पहले एक स्टूडेंट था, अब एक फुल टाइम एक नेटवर्कर, एक न्यूज सॉफ्टवेयर और दुनिया की बेहतरीन जबरदस्त इंडस्ट्री जिसका आज आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है, उस इंडस्ट्री में मुझे वर्क करते हुए मैक्सिमम 9 साल मैक्सिमम मुझे हो चुका है, क्योंकि मैंने और मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर मनोज कुशवाहा सर ने मिलकर 7 इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वो चीज बताना चाहता हूं जो इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जानने के लिए तैयार है दोस्त? अगर मेरी जर्नी की अगर बात करूं तो आज से कुछ साल पहले ड्यूसॉफ्ट की मेरी जर्नी बहुत शानदार और जानदार भी होने से पहले बहुत ही डीप थी मेरी जिंदगी की जर्नी। दोस्त, नॉर्मली मेरी स्टडीज चल रही थी, मैंने बीकॉम किया। बीकॉम के बाद मेरा ड्रीम था कि मुझे बैंकिंग करना है, और बैंकिंग करने के लिए मैंने कई जगह फॉर्म अप्लाई किया। मैंने भोपाल के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया, इंदौर के लिए किया, जबलपुर के लिए किया, ग्वालियर के लिए किया। मध्य प्रदेश में मेरा कहीं नाम नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि पूरा मध्य प्रदेश में मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। हर जगह मैंने अप्लाई करने की कोशिश की। फाइनली मैंने आपकी ही इस स्टेट राजस्थान के लिए मैंने अप्लाई किया तो बैंकिंग में मेरा नाम आ गया। आपकी कोटा में एमबी मां भारती, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मां भारती एमबी इंटरनेशनल में मेरा नाम आता है। और कि भाई आप यहां पर आकर आप अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन आप यहां पर आकर कर सकते हैं। मुझे वहां से प्रिपरेशन करने के लिए मुझे परमिशन मिली, मुझे मंजूरी मिली। मैंने जाकर मेरे बाकी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस जो थे वो सबमिट किए। फीस मेरे पास इतनी ज्यादा नहीं थी। इंस्टॉलमेंट का मैंने उनके सामने रखा कि सर मैं इंस्टॉलमेंट में मेरी फीस सबमिट करूंगा। मुझे 4 इंस्टॉलमेंट का उन्होंने दिया कि आप साल में 4 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जमा कर सकते हो। दोस्त, मैंने अपनी एक इंस्टॉलमेंट जमा की। इसके बाद मैंने स्टडीज करना स्टार्ट किया। फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। पापा फार्मर हैं, परिवार में भाइयों में सबसे बड़ा मैं ही था, चाचा भी फार्मर हैं। फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था कि वो अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके। दोस्त, मेरी एक सोच थी कि यार मुझे बेहतर स्टडीज करना, बेहतर पढ़ाई करने के बाद मुझे एक बेहतर जिंदगी में कोई बड़ा काम करना है, और मेरे परिवार वालों के सपने प्लस में मुझे मेरे खुद के सपने पूरे करना है। ये मेरी जिंदगी की चाहत थी। ये सोच लेकर मैं कोटा में आया। लेकिन दोस्त, खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फैमिली वाले मुझे पैसा नहीं भेज पा रहे। मेरे रूम का, कमरे का खर्चा निकलना, मेरा राशन पानी का खर्चा निकलना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। उस समय पर मैंने दोस्त नौकरी ढूंढना स्टार्ट किया कि चलो पार्ट टाइम में आपके इस राजस्थान कोटा के अंदर कोई ऐसा काम मिल जाए जो मैं पार्ट टाइम काम कर सकूं। मैंने सर्चिंग करना स्टार्ट किया। फाइनली मेरा एक फ्रेंड था जो कि गुनाह का ही रहने वाला था। वो बंदा यहीं पर काम करता था, उससे मेरा संपर्क हुआ। उसने बोला ठीक है भाई, मैं तुझे एक काम दिलवा देता हूं। उस बंदे ने मुझे काम दिलवाया आरओ का, आरओ वाटर प्यूरिफाई, जो कोटा के अंदर मैं तुझे कहूंगा कि निम्न स्तर का भी व्यक्ति भी अगर है तो वो व्यक्ति आरओ का पानी पीता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? रियली? विदाउट आरओ का पानी क्यों कोई व्यक्ति पीता ही नहीं? क्योंकि चंबल का पानी आता है, और चंबल का पानी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड, इतना हार्ड होता है कि अगर एक व्यक्ति 1 महीने कंटिन्यू अगर उस पानी को पी ले विदाउट आरओ तो शायद वो इंसान बीमार पड़ जाए। इतना ज्यादा हार्ड पानी। तो फाइनली मुझे आरओ का काम मिला, मैं बड़ा खुश हुआ। सैलरी की बात की गई, 6000 रुपए सैलरी। जिंदगी में पहली बार नौकरी की, आरओ की 6000 सैलरी। खुश हो गए, मजा आता है। कम से कम 6000 रुपए का मुझे एक जॉब मिली है। मैंने घर वालों को फोन लगा दिया, मैंने पापा को फोन लगाया, पापा कोटा के अंदर मुझे एक प्राइवेट नौकरी मिली है, 6000 रुपए सैलरी है। काम की बात करूं तो वही मैक्सिमम 5-6 घंटे मुझे काम करना होगा और 6000 रुपए महीने का मिलेगा। मैं पढ़ाई भी कर पाऊंगा, मैं मेरी प्रिपरेशन भी कर लूंगा और मेरी खुद का खर्च में उठा लूंगा। अब आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर वाले खुश। और ये बात मेरे पूरे गांव में आपकी तरफ फैल गई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला बंदा हूं। गुना की पावन धरती टेकरी सरकार, और उससे जस्ट 5 से 6 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। जैसे ही गांव में सब लोगों को पता चलता है कि फलाने का लड़का कोटा में जाकर नौकरी करता है, लोगों के बीच में बातें चालू हुई। शायद आप लोगों के बीच में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी अगर कोई नौकरी करने लग जाए, कोई काम धंधे से लग जाए, उसकी चर्चाएं होना स्टार्ट हो जाती है। सही बात है ना? यस सर। एक प्राइवेट सेक्टर की नौकरी भी करता तो भी चर्चाएं होना स्टार्ट हो जाती। मेरे पूरे गांव में आपकी तरह बात हो गई। मेरे रिश्तेदारों को पता चल गया कि फलाने का लड़का नौकरी करता है। कहाँ करता है? कोटा। अब कोटा में क्या करता है ये कोई देखने नहीं आता, बट नौकरी करता
मुझे एक चीज पहले भी समझ नहीं आई और आज भी नहीं समझ पाया, इस नौकरी को लोग इतनी ज्यादा अहमियत क्यों देते हैं, इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं? नौकरी, नौकरी क्या है? नौकर चाहे बड़े स्तर का इंसान हो या छोटे स्तर का इंसान हो, नौकरी तो नौकरी होती है ना, सही बात है ना। तो वो उसके लिए इतनी ज्यादा अहमियत दी गई। 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम मैंने वो जॉब किया, लेकिन मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किया और मेरी सोच थी कि यार मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहिए, छोटा नहीं, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मेरे पास भरपूर पैसा आए, मैं मेरे सपने पूरे कर सकूं, मेरे भाई बहनों के सपने पूरे कर सकूं, मैं लोगों को ये प्रूव करके दिखा सकूं कि यस मैंने जिंदगी में कुछ किया है। अगर मैं 6,000 की नौकरी करूंगा और जिंदगी भर अगर मैं ये करता रहूंगा तो मेरे पास क्या होगा? अब वो तो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, फाइनली उसमें कभी गवर्नमेंट सेक्टर में मिली नहीं मिली, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी नौकरी मिली नहीं मिली, क्या पता। ये मेरी सोच थी। आगे चल के बैंक क्लर्क बने नहीं बने, हर स्टूडेंट का ये सस्पेंशन तो होता ही होता है। आप स्टडीज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप हमेशा यही सोचते हो कि पता नहीं हम जो तैयारी कर रहे हैं उसको क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से जितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हैं, आप मुझे ये बताइए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करते हैं, क्या आप अंदर से 100% विश्वास करके ये बोल पाते हैं कि यस मेरी पक्की इसमें लगना है, कि मेरी लग जाएगी? क्या 100% ऐसा विश्वास होता है? नहीं होता है। अंदर से एक डर हमेशा खाता रहता है। तैयारी तो कर ली, एग्जाम तो दे दिया, कंपटीशन कोचिंग में पैसा तो बर्बाद कर दिया, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। सही बात है ना? डर हर एक स्टूडेंट को जो होता है, ये डर मुझे भी अंदर था, मैं कर रहा था, इसके बावजूद ही मुझे ये डर था दोस्त। 3 महीने उस व्यक्ति के जहां पर मैंने जॉब किया, इसके बाद में होता यह है कि मैंने जब उसके जहां वर्क स्टार्ट किया तो मुझे क्या काम दिया गया, जो भी माल जो सामान होता है उसको उठाने का सामान, क्योंकि आरओ बनाने का काम वहां पर होता था, इसको असेंबल करने का काम होता था। असेंबल वो लोग करते थे और मैं उनको सामान उठाकर देता था, कभी मेम्ब्रेन दे देता था, कभी फिल्टर, प्री फिल्टर, टीडीएस कंट्रोलर, इनलाइन, यूएसबी लैंप वगैरह, ये सारी चीजें, वाल्व, प्री फिल्टर, ये सारे सामान उठाकर मुझे देने का मेरा काम था। ये करते करते मैं उन सारे पार्ट्स जो होते हैं उन सबका नाम मैं समझ गया कि इसके किस चीज का क्या क्या नाम है। अगले एक मंथ में मैंने देखा कि ये बनाते कैसे हैं। 1 से 1.5 महीने में मैं आरओ को बनाना सीख गया। सामने वाले को पता नहीं था कि ये बना लेगा। एक दिन कस्टमर आता है उसकी शॉप पर और बोलता कि भाई मुझे आरओ चाहिए 4 से 5 बजे के टाइम पर मुझे लगवाना है, क्योंकि 6 बजे के बाद में मेरे यहाँ घर मेहमान आने वाले हैं। शॉप पर कोई था ही नहीं, वहाँ का मालिक भी नहीं था। आपके कोटा में सीएटी सर्किल के पास में शॉपिंग सेंटर है, अगर आप लोग गए होंगे, शॉपिंग सेंटर में ही उसका ऑफिस था। मैं अकेला वहां पर बैठा हुआ था और मुझे एक ही चीज सिखाई गई थी कि कोई भी कस्टमर आए उसको खाली हाथ नहीं जाने देना है, खाली हाथ वो जाए नहीं, ये मुझे सिखाया गया। और ज्यादातर हर एक व्यापारी जो होता है या दुकान वाला जो होता है उसकी सोच और थिंकिंग भी यही होती है, और वो किसी इंसान को भी बताएगा, सिखाएगा तो उससे यही बोलेगा कोई भी कस्टमर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बंदा आता है मेरे से बोलता है यार मेरे पास होता नहीं, मैंने बोला ठीक है सर लग जाएगा, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि कोई यार समाना नहीं करना। बोला हाँ हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है सर लग जाएगा। मालिक था नहीं, वो बूंदी गया हुआ था किसी और दूसरे रिलेशन में, दूसरे काम से, वो बंदा आया नहीं। अब मैंने कहा कि भाई मैंने कमिटमेंट तो दे दिया किसी इंसान को, मुझे किसी को आरओ देना है, प्रोडक्ट देना है, अब मैं उसको दूं कैसे, क्या करूं? मैंने खुद ने बैठ के बनाना स्टार्ट कर दिया, सारा सामान मटेरियल रखा, उसकी बॉडी रखी और पार्ट्सों को ज्वाइंट करना मैंने स्टार्ट किया। 1.5 घंटे के अंदर आरओ बना के तैयार कर दिया। तब तक उसका जो मालिक जो था, दुकान का मालिक आता है और भागा भागा तो बोलते भाई जितेंद्र क्या हुआ यार, वो आरओ वगैरह देना था अपने फलाना ऐसा ऐसा करना था। मैंने कहा ये रखा हुआ है, कहाँ से लेके आया? कहीं से नहीं लेके आया, मैंने बनाया। मैंने बोला है तूने बनाया? ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे यहाँ 1-1 1.5 साल से लोग बाग काम कर रहे हैं, अभी तक ढंग से बनाना नहीं सीखे, तू कैसे बना सकता है? मैंने कहा देख लो, बंदा देखता है एकदम सब कुछ सही, पता यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तूने बनाया। मैंने कहा हाँ मैंने ही बनाया। वो बंदा मेरे से दूसरा एक और आरओ बनवाने को बोलता है। मैं पहला आरओ मैक्सिमम 1.5 घंटे में बना देता हूँ और दूसरा आरओ मैक्सिमम 1 घंटा 10 मिनट बना के तैयार कर देता हूँ। सामने वाला बंदा अपने सर पे ऐसे हाथ पटक लेता है, बोलता कि तू नहीं टिकेगा। मैं बोलता अरे भैया मुझे मत निकालना यार नौकरी से, बड़ी मुश्किल से तो मिली। बोला नहीं मैं तुझे निकाल नहीं रहा हूँ, पर तू नहीं टिकेगा, तेरे अंदर वो लक्षण दिख ही नहीं रहे कि तू किसी के जहाँ नौकरी करे। अब देखने में तो तू ऐसा लगता है कि तू कहीं जाकर मालिक बनेगा, पर मुझे नहीं लगता कि तू यहाँ टिकेगा। मैं बोलता नहीं नहीं यार मुझे जरूरत है यार, मुझे निकालना मत। ये सिचुएशन
वो बंदा उस समय समझ गया था और बोलने लगा कि तू नहीं टिकेगा, तू ये काम नहीं करेगा। यकीन नहीं मानोगे दोस्त, 3 महीने बाद मैं वो जॉब छोड़कर वापस गुना आ जाता हूं। और गुना जैसी आया, जब घर पहुंचा पापा को पता चला कि ये नौकरी छोड़ के आया। अब सिर्फ सप्ताह में 1 या 2 दिन जाएगा और इसके बाद ये वहां रहेगा ही नहीं, अब ये यही रहेगा। पापा बड़े नाराज हुए, माँ गुस्सा करती है, चाचा गुस्सा करते हैं, और मेरे छोटे बहन भाई नाराज, बोलते हैं नौकरी छोड़ के आए हो। सीधे मुंह कहीं का बात नहीं करे, जैसे कि मैंने जिंदगी में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। गांव में लोगों को पता था कि फलाने का लड़का जॉब करता है। जब गांव वालों को पता चला तो वो मेरे मजे लेने आ जाते हैं। बोला था ना तेरे से होना ही नहीं है, तू कर ही नहीं पाएगा, तेरे से होना ही नहीं है। वो तो घर वाले तेरे झूठ बोल देते, तेरी कोई नौकरी नहीं लगी, वो तो लंबी लंबी फेंक रहे थे। जहां देखो हर बंदा मेरे में भयंकर पिंच, बेहतरीन पिंच मार। रिश्तेदारों के फोन आए, वो भी यही बोले क्यों छोड़ दी, अच्छी भली तो कर रहा था, धीरे धीरे करके तनख्वाह बढ़ जाती, 6 थे 8 हो जाते, 10 हो जाते, 15 हो जाते, 20 हो जाते। अब इनको कौन समझाए, जब 5-6 हजार की नौकरी में कभी 20,000 तक आदमी पहुंचता है क्या? आपके सिकलेरा के अंदर देख लेना, जो व्यक्ति 4,000 से जिसने शुरू की होगी, जिंदगी के 10 साल लगा दिए होंगे, मुश्किल से 6, 7, 8, 10 हजार तक पहुंचा होगा जिंदगी के 10 साल लगाने के बाद। 10 साल लगा देने के बाद 10,000 पे अगर पहुंचेगा आदमी, तो क्या भविष्य होगा उसको और उसके बच्चों का, उसके परिवार का क्या भविष्य होगा? ये चीज मैं जानता था, रिश्तेदार नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह मैंने कर दिया। शायद आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हो जो एम्प्लॉयर हो या नौकरी करते हो या आपकी फैमिली में नौकरी करता हो सकता है आप में से ऐसा कुछ हो। मैंने किया है, शायद आप लोगों ने किया है, नहीं किया है ये मुझे पता नहीं है, पर इस बात की मैं आपको पुष्टि करके दिखा दूंगा कि ये करके आप कितना हासिल कर सकते हो, जॉब करके और डिशों पर करके आप कितना तक अचीवमेंट निकाल सकते हो। इसकी पुष्टि करके ही मैं यहां से जाऊंगा। क्या समझने के लिए तैयार है? यस। तो दोस्त बड़ा फ्रस्ट्रेट था जिंदगी में। एक दिन बड़े टेंशन में बैठा हुआ था, गुना में पीजी कॉलेज स्वतंत्रता पार्क के पास बैठा हुआ था। एक अजनबी शख्स मेरे पास आता है और मेरे से बोलते हैं कि भाई कैसे, क्या परेशान क्यों है? मैंने बोला भाई आप कौन? उन्होंने अपना नाम बताया, इंट्रोडक्शन किया, साथ में बैठना उठना हुआ, डिस्कशन हुआ। उन्होंने बताया टेंशन बदले, एक शानदार जबरदस्त एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त, तो जिसमें जिंदगी में आगे बढ़ सकता, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक शानदार जबरदस्त काम है। मैंने ठीक है भाई बता। बोला अभी नहीं बताया जाएगा, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। 2 दिन बाद व्यक्ति टाइम लेकर मुझे बुलाता है और बुलाया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ आया, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हुआ। पैसे की जरूरत थी दोस्त शुरुआत करने के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है इस हॉल के अंदर एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके घर पर नोटों का पेड़ लगा होगा और जहां से जाएगा और घर जाएगा और पेड़ को हिलाएगा और नोट टपक जाएगा। ऐसा शायद ही एक इंसान था। मेरे घर पर भी कोई नोटों का पेड़ नहीं था। घर गया, पापा जी से जाकर बोला पापा जी ऐसी बात है, एक शानदार जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिल चुकी है जिसमें करना कुछ नहीं है, 9,500 रुपए लगाना है और 48,90,000 कमाना है। पापा बोलते हैं पूरे धतूरा खा के आ गए, मुझे बेवकूफ बना रहा है। सफेदी ऐसी नहीं आ गई है, धूप में ऐसी बात सफेद नहीं की है मैंने। 8 लाख एक साथ में नहीं देखे, 48,90,000 की बात करता है। पापा ने मुझे भयंकर फटकार लगाई, बोला चल लगे जा अपने घर के काम में। मुझे घर में चिपका दिया, टेंशन। दोस्त 2 दिन तक मैं उस बंदे से टच में नहीं जा पाया। मुझे यही डर लगा रहा कि पता नहीं मैं शुरुआत कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं थैंक्स करता हूं यार उस शख्स का, जिस इंसान ने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया और पूर्ण तरीके से रूबरू करने के लिए वो व्यक्ति मेरे घर तक पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्त कि शायद मेरे पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य कर्म होंगे जिसके कारण वो बंदा अजनबी होते हुए मेरे घर पहुंचता है और मुझे इस सिस्टम से पूर्ण तरह से रूबरू करा देता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो कि किसी के लिए अजनबी हो, पहली बार जहां आए हो सकता है कि आप पूरी तरह से समझ में अभी तक ना आए। हो सकता है कि यहाँ के कुछ ऐसे लोग हों जो परिपूर्ण परफेक्ट हों। वो लोग हो सकता है कि एक बार और आपके साथ कम्युनिकेट हो, एक साथ बैठकर आपको इस चीज से रिलेटेड चीजें क्लियर करें, हो सकता है। पर ऐसा अगर हो तो कुछ हो जाना मेरे दोस्त, दुखी मत होना, क्योंकि आधी अधूरा ज्ञान जो रह गया उसको पूरे करने का अगर कोई इंसान काम करता है तो एक परफेक्ट लीडर करता है। वो इंसान आपके घर पहुंच सकता है। उसी तरीके से मेरे घर पर एक व्यक्ति पहुंचता है, वही व्यक्ति मेरे घर पहुंचता है, सारी चीजें मेरी क्लियर होती हैं, सब कुछ समझ आता है। पर समझ सब कुछ आया लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सवाल, कुछ ना कुछ डाउट मेरे ऐसे थे।
जिनको मुझे क्लियर करना। तो वो व्यक्ति मेरे से बोलता है एक काम कर, तू उन जितने भी तेरे डाउट है, जितने भी सवाल है, सबको एक पेज में लिख दे। मैंने मेरे पूरे सवाल थे सबको मैंने मेरे पेज में लिख दिए। अब वो व्यक्ति मुझसे बोलता है कि अगर मैं तेरे ये सारे सवालों का जवाब दूं तो क्या तू वाकई में सिस्टम करने के लिए तैयार है? मैंने कहा यस, मैं करने के लिए तैयार हूं। अब सबसे पहले मेरा सवाल क्या था पता है? पैसा नहीं। पापा ने मना कर दिया। जब पहला सवाल मेरा निकल कर आया पैसा नहीं है, तो सर मेरे से बोलते हैं इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो आकर स्टेज पर जाकर खड़ा होकर चल रहा है मेरे पास बहुत पैसा है? ऐसा है कोई दुनिया में? साहूकार भी होगा, उसके पास पैसा लेने जाओगे तो वो भी जो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्त, पैसा होता नहीं है, जुगाड़ करना पड़ता है। तू अगर जुगाड़ कर लेगा तो तेरा कैरियर बन जाएगा, तेरा फ्यूचर बन जाएगा। मैंने कहा किस तरह से करूं, कैसे जुगाड़ करूं? और तू कर सकता है। मैंने कहा देख भाई, सुनी सर मेरे से बोलते हैं कि देख भाई ये एक बीमारी है, जो कोई बड़ी समस्या नहीं है। जैसे कि अभी मनोज सर ने बताया कि आपके पास समस्या की ज्यादा बड़ी लिस्ट है या आपके सपनों की बड़ी लिस्ट है। अगर समस्या की ज्यादा बड़ी लिस्ट है तो आप असफल हो जाओगे, और अगर सपनों की लिस्ट ज्यादा बड़ी है तो आप सफल हो जाओगे। जीतता वही है जिसकी लिस्ट बड़ी होती है। तेरी लिस्ट कौन सी बड़ी है? मैंने कहा मेरे सपनों की लिस्ट बड़ी है। ये चीजें क्लियर हो। और फिर भी मेरे से बोलते हैं देख भाई ये तो जन्म जन्मांतर की बीमारी है, हर आदमी कभी ये नहीं बोलेगा मेरे पास पैसा है। मैं अगर आप में से अगर किसी से ही बोलूं कि भाई तेरे पास पैसा, तो आप भी मेरे से यही बोलोगे पैसा नहीं है। क्योंकि बचपन में दादाजी के पास गए कि दादाजी 1 रुपए देना, चीज खानी है, चॉकलेट खानी है, तो पैसा नहीं है, यही बोला ना। दादी के पास गए तो दादी ने बोला पैसा नहीं है, दादी ने भी यही बोला। बापू के पास गए तो बापू ने बोला पैसा नहीं है। मम्मी के पास गए पैसा नहीं है। अरे सब लोग बचपन से लेकर अभी तक हमसे यही तो बोलते चले आ रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और हम भी यही सुनते चले आ रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो आगे चल के आप जी कैसे सुन लोगे पैसा है? क्योंकि जन्म जन्मांतर बीमारी है, ये तो आदत लग चुकी है। सही बात है। जिसके बाद बहुत सारा पैसा भी है तो वही बोलता पैसा नहीं है, क्योंकि ये तो एक बीमारी है। ये तकिया कलाम बन चुका है लोगों के लिए। तो दोस्त, पैसा होता नहीं है, इसका अरेंजमेंट करना पड़ता है, इसकी जुगाड़ करना पड़ती है। दुनिया की सबसे फेमस टेक्नोलॉजी है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। हर घर हर परिवार में कोई भी कार्यक्रम, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो वो जुगाड़ से ही होता है। अरे एक बच्चे को देख लीजिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्मोत्सव मनाने के लिए भी कम से भी कम 20 से 30 हजार रुपए की जरूरत पड़ती है। 2-5-10 हजार रुपए घर में होते, बाकी 15-20 हजार रुपए की आदमी जुगाड़ करता है एक जन्मोत्सव मनाने के लिए। बच्चा बड़ा होता है, एडमिशन कराना होता है किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में, तब भी इंसान के पास पैसा नहीं होता, फिर भी आदमी जुगाड़ करता है क्योंकि बच्चे को पढ़ाना। बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज में एडमिशन होता है, तो भी उसकी लाखों रुपए की तादाद में फीस लगती है, फिर भी इंसान के पास पैसा नहीं होता, फिर भी वो जुगाड़ करता है। बच्चा जवान हो जाता है, शादी करनी होती है, तो शादी करने के लिए उसके पास में पैसा नहीं होता है, 1-1.5 लाख रुपए उसके पास घर में होता है, 2-3 लाख रुपए को इंसान जुगाड़ करता है और लड़की की शादी कर देता है। भाई लड़का बुजुर्ग इस दुनिया से निकल जाता है, उसके क्रियाकर्म करने के लिए भी पैसा नहीं होता। 2-5 हजार रुपए घर में होते हैं, बाकी 20-25-30 हजार की आदमी जुगाड़ करता है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक जुगाड़ करता चला आ रहा है, मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास पैसा होगा? आपको भी जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है सर मैं जुगाड़ तो कर लूं, लेकिन करूं कैसे? बापू के पास गया, पापा ने बोल दिया धतूरा खा के आया, मम्मी से मांग नहीं सकता, चाचा दे नहीं सकते, इतनी ज्यादा मार्केट में किसी और से मांगू तो कोई मुझे देगा नहीं क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं। तो बोलते हैं एक काम कर, माँ से बात कर। कि यार माँ से बात करने से क्या होगा, उनके पास कहां से पैसा आया? नहीं नहीं होगा उनके पास। अरे सर साथ नहीं होगा। फिर मुझे वो समझाते हैं कि जितन घरेलू महिलाएं जो होती हैं, भारतीय घरेलू महिलाएं जो होती है, वो कम कम करके पैसे को इकट्ठा करती हैं और ऐसी जगह रखती है किसी को पता ही नहीं चलता, और वही पैसा किसी आपातकालीन कंडीशन में परिवार के ही काम आता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ऐसा तो नहीं पोल खोलती हो? क्योंकि वाकई में लॉकडाउन जब नोटबंदी हुई, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास निकला था? सीधी सी बात है, नोट। और मैं तो ये कहूँगा नोट की ऐसी कंडीशन थी कि सामने वाला नोट को खोलकर देखे ना तो कंफ्यूजन में ही आ जाए कि इसमें कितनी घड़ी की गई है। इतनी घड़ी
कि जितनी घड़ी वो कभी कपड़ों में नहीं करती थी, लेकिन इससे ज्यादा घड़ी नोट में। ऐसी ऐसी जगह बैठे सवाल करना होता है, सही बात है ना। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप बोल रहा था, मम्मी से जाके बात करता हूँ। मम्मी से बात किया, मम्मी बोलने लगी बेटा हम तो यही चाहते हैं कि आपका करियर बने, आप जिंदगी में आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, सपने पूरे करो, अपने भाई बहनों की देख रेख करो, परिवार में अपना नाम रोशन करो, समाज में नाम रोशन करो। तो माँ के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, गुल्लक लेके आती, उसको फोड़ते हैं, उसमें से रेलगाड़ी में चिल्ला निकलती है, वही पैसा मुझे देती है और बोलती है जा। 4,500 के आसपास में पैसा था, बाकी का पैसा मैक्सिमम मम्मी ने खुद के जेवर रखकर कर्ज लिया, 5,000 रुपये कर्ज से लिए, 5% साहूकारी ब्याज दिया और ऐसे करके 9,500 रुपये इकट्ठा करके मेरा एडमिशन कराया। मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद दोस्त अब तो अपने मिल चुकी है एक शानदार लग्जरी, शानदार जानदार जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। अब इसमें मिलकर करना है दबाकर काम, सीखना स्टार्ट किया, काम करते गए, सीखते गए, काम करते गए। कई प्रकार के क्वेश्चन मार्केट के अंदर मिले, उनको क्लियर किया। कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि कंपनी भाग गई, तो उन लोगों को मैंने क्लियर किया। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में से कुछ लोग ये सोचते हो अरे ऐसा तो नहीं है, ये तो यार मध्य प्रदेश के, हम राजस्थान के हैं, हमें मामू बना के गोल हो जाए, ये तो बड़ी बड़ी बातें करके चले जाए, ऐसा नहीं कि कंपनी भाग जाए। दोस्तों मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 24 अक्टूबर सन 2000 के दिन दिल्ली की पीएचडी हाउस, पार्लियामेंट हाउस, सांसद भवन इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई। 21 साल इस इंडस्ट्रीज को हो चुका है। आपके 10,000 के लिए बैठिए, क्या आप 10,000 दोगे और वो भागेगी? 25,000 करोड़ का इंडस्ट्रीज का टर्नओवर है, आपके 10,000 का इंतजार कर रही है। जब मेरे 10,000 का इंतजार कर रही है कि मैं डालूंगा, कंपनी भागेगी। 21 साल इसको हो चुका है। 21 साल मायने रखता है। और बंद होने का, भागने का सबसे बेहतर मौका था लॉकडाउन, जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां बनी हुई मेरे दोस्तों। लेकिन उस समय भी कंटिन्यू चलती रही और परमानेंट हम लोगों को सैलरी देती रही ये इंडस्ट्री। तो मतलब कि जब लॉकडाउन में उसका काम बंद नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा? कभी हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? अब ये लॉकडाउन में काम बंद क्यों नहीं हुआ, इसका भी कारण है, क्योंकि हमारा काम क्या है? नो प्रोडक्ट, नो टारगेट, नो रीइन्वेस्टमेंट, ओनली और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट, डिजिटली प्रोजेक्ट, वर्क फ्रॉम एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम। हम घर बैठे एजुकेशन ले सकते हैं, घर बैठे ही हम काम कर सकते हैं। वो पूरे लॉकडाउन हम लोगों ने जूम एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे काम किया और बहुत सारे लोगों ने घर बैठे काम किया। कुछ समय पहले हम लोगों को बताते थे कि भैया ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना होगा, ऑनलाइन एजुकेशन चलेगी, लोग पढ़ाई करेंगे, लोग ऑनलाइन ही एग्जाम देंगे, ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट निकलेगा, टोटल काम ऑनलाइन होगा। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले हमसे बोलते हैं पागल होगा, ऑनलाइन एजुकेशन कौन लेगा? और ऑनलाइन एजुकेशन लेगा तो जाहिर सी बात है कॉलेज स्कूल बंद हो जाएंगे, यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी। जी हमसे बोला करते थे। मैं थैंक्स करता हूँ कोरोना बाबा, तूने लोगों को ये चीज समझा दी कि वाकई में जमाना ऑनलाइन एजुकेशन का है और ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए इंसान मजबूर हो गया है। और जो लोग बोलते थे कि स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे अगर ऑनलाइन एजुकेशन चालू हुई तो, और वाकई में आज स्कूल कॉलेजेस बंद ही तो है। कहाँ चल रहे हैं? कहाँ क्लासेस बड़ी बड़ी लग पा रही है? कहाँ इंस्टीट्यूट खुल पा रहे हैं? बंद पड़े कि ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड आ चुका। ये चीजें क्लियर हुई, मैंने अपनी क्लियर की, मैंने लोगों की क्लियर की। लेकिन नहीं, एक आदमी तो बड़ा मठ और ठस था, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं। हम उसको बता भैया 2 और 2 4 होता है, वो क्या बोले? नहीं 2 और 2 5 होता है। हम बोले भैया 2 और 2 4 होता है, वो ना माने, वो तो बोले नहीं 2 और 2 5 होता है। अब कई किस्में दम है जो मुझे बता दे और मुझे सिखा सके कि 2 और 2 4 होते हैं। मैं तो यही बोलूंगा 2 और 2 5 होते हैं। ऐसे लोग भी हैं मार्केट के अंदर, वो यही बोले नहीं वो तो तुम्हारी भाग जाएगी, तुम्हारी भाग जाएगी, तुम्हारी भाग जाएगी। उस बंदे से मैंने पता एक बार क्या बोला, मैंने कहा मेरे भाई एक बात बोलूं अगर बुरा ना माने तो? क्या? हाँ बोल। मान के चल तू घर में सबसे बड़ा है, ये छोटा है। बोलता नहीं मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे बड़े कितने? 3 भाई। सबसे बड़ा भाई क्या करता है? खेती का काम करता है। शादी हो गई? बोलता हाँ हो गई। कितने साल पहले हुई? 4-5 साल पहले। बच्चे कितने हैं? 2। कैसे शादी हुई? अरेंज मैरिज हुई? किस तरह से हुई? अरेंज हुई, रिश्तेदारों के बीच में हुई। बहुत अच्छी बात है। 5 साल पहले शादी हुई, 2 बच्चे, अरेंज मैरिज हुई। मैंने बोला मेरे भाई मुझे ये बता, तेरी भाभी कहीं भाग गई तो? कहीं भाग गई तो? 15 मिनट में आ गई ऊपर से नीचे तक।
क्योंकि जब अपनी पे बात आती है ना तो इंसान को करंट आ जाता है, अपनी पे बात आती है। जब उसकी पे बात आई ना तो उसको करंट आ बोला, अरे ऐसा कैसे बोल दिया तूने, ऐसा कैसे हो जाएगा। मैंने कहा नहीं फिर भी सोच के देख, कहीं भाग गई तो नहीं भागेगी। मैंने कहीं भाग गई तो फिर बोल नहीं भागेगी। 2000 लोगों को खाना खिलाया है, बारात लेकर गए, भैया घोड़े पे बैठे, पंडित ने मंत्र पढ़े हैं, मंत्र, मंगलसूत्र गले में डाला गया, मांग भरी गई है, 7 फेरे हुए हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम सर्वसरी। फेरे हुए, फेरे कैसे भाग जाएगी। अरे और तो ठीक ठाक, 5 साल शादी को हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं। मैंने कहा मैं भी तो तेरे को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। मेरी इंडस्ट्री 24 अक्टूबर सन 2000 के दिन से लॉन्च हुई, 21 साल इसको हो चुका है। तेरी भाभी को 5 साल, मेरी इंडस्ट्री को 21 साल। तेरे भाभी की 2 स्टाम्प ड्यूटी और मेरी इंडस्ट्री को 45 लाख लोगों की स्टाम्प ड्यूटी। जब मेरी भाभी 2 बच्चों को छोड़कर और 5 साल पुरानी भाग नहीं सकती, तो मेरी इंडस्ट्री 45 लाख बच्चों को और 21 साल पुरानी इंडस्ट्री कैसे भाग सकती है भाई। जो बंदा बोल रहा था ना नहीं 2 और 2 5 होते हैं, वो बोला होगा अरे भाई साहब 2 और 2 4 ही होते हैं। समझ आ गई उसको। कहते हैं तो ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, पर कुछ लोगों को ऐसा भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा, खूब दबाकर भेजा। उसको ऐसा भेजा था कि वाकई में भेजा नहीं भेजा था। जब उसकी पे बात आई ना तो उसको समझ आई, और बंदा आज ज्वाइन है, काम कर रहा है, मैक्सिमम स्टार का लेवल लेकर बैठा हुआ है। बात कुछ ऐसी है पर नाम नहीं लूंगा, सस्पेंस में ही रखूंगा। दोस्त इस तरह के मार्केट के अंदर भी हमारे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता, कुछ लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता है। दोस्त मुझे एक बात बताइए, पैसा अगर नहीं आता तो एक सब्जी बेचने वाला इंसान 11 लाख रुपए की बिटारा ब्रेजा से घूम सकता है? पैसा नहीं आता तो एक सब्जी बेचने वाला इंसान 15 लाख रुपए का घर बना सकता है? पैसा नहीं आता तो एक सब्जी बेचने वाला इंसान क्या 10 लाख रुपए का प्लाट खरीद सकता है? पैसा नहीं आता तो एक सब्जी बेचने वाला इंसान क्या 4 बार विदेश यात्रा घूम सकता है? तो इंसान कैसे बोल देता कि पैसा नहीं आता है? अरे दोस्त पैसा आता है तभी तो काम चलता है। अगर पैसा नहीं आता तो हम यहाँ पर काम क्यों कर रहे होते दोस्त? ड्यूसर अगर पैसा नहीं देता तो हम यहाँ क्यों खड़े होते? क्योंकि ड्यूसर पैसा देता है, कंकड़ पत्थर नहीं देता मेरे दोस्त, पैसा देता है। लोगों पैसा नहीं आया तो मैंने बोला हाँ, तू बोलता ना पैसा नहीं आता, आता ही नहीं है पैसा, खत्म बात। पैसा थोड़ी आता है, अकाउंट में ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ऑनलाइन ही शो करता है और ऑनलाइन ही डेट टू डेट ट्रांसफर हो जाता है। बंदा क्लियर, वो बंदा क्लियर, वो आज शुरुआत करके बैठा हुआ, वो मैक्सिमम 3 से 4 माइल पर गिर रहा है, वो बंदा क्लियर। एक बंदा बोलता है मेरे दोस्त ने भी किया था सन 2018 में, वो तो फेल होकर बैठ गया, मैं क्या करूं? नाचूं, डीजे लगाऊं, घोड़े पे बैठ जाऊं, पंपलेट छपवा दूं, जगह जगह अनाउंसमेंट करवाऊं, न्यूज में निकलवाऊं? अरे 2018 में तेरे दोस्त ने किया था, वो फेल हो गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक क्लास में 200 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 10, 15, 20 फेल भी हो जाते हैं, तो क्या स्कूल की कमी है? सिलेबस की कमी है? टीचर की गलती है? अबे भूतड़ी की उसकी खुद की गलती है, हमारी क्या गलती है? इधर आ, चल बता कितने लोग फेल हुए 2018 में? 3-4 लोगों के नाम गिनवा कर रह गए। मैंने बोला बस खत्म फुटास, इतनी सी फुटास थी। अब मैं तुझे नाम गिनवाता हूँ 2018 के ज्वाइन बंदे जो आज सक्सेस हुए हैं, कामयाब हुए हैं। जया मैडम, कल्पना मैडम, रानू कुशवा, राजन कुशवा, शिवानी दिवाकर, शिवानी प्रजापति, और आपके प्यारों में बहुत सारे ऐसे बंदे, कम से कम 40 लोगों के नाम गिनवा दिए मैंने उसको। वो बंदा क्लियर, वो आज ही मेरे साथ शॉप में काम कर रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर पेट दर्द है तो भाई साहब दवा पेट की खाओ,
सर की मत खाओ, रिएक्शन होगा, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। अगर आपका लीगल अगर क्वेश्चन है तो लीगल तरीके से ही उसको शो करो, जिससे कि इसका रियल और सही उसका आंसर क्लियर हो सके और आपका विजन क्लियर हो सके और आप जिंदगी की दौड़ में कम से कम हिस्सा ले सके और अपने सपने को पूरा कर सके। तमाम लोग मिलते हैं यार, तमाम। आज हो सकता है आपके मार्केट में कई प्रकार के आपको कमेंट्स बाजी कर सकते हो, आपसे बोलते हो हे वो जा रही है डीसो, ओ डीसो 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 डीसो, ऐसा ही बोल सकते हैं। आपसे करोड़पति बोल सकते हैं, आपसे लखपति बोल सकते हैं, आपसे गुड मॉर्निंग सर बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम जी बोल सकते हैं, मिनिस्टर साहब बोल सकते हैं, हो सकता है। कुछ लोग का काम ही यही है, 5 रुपए के पाउच खाते हैं, थूकते हैं और 25,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज को भगा देते हैं। उनके बापू का जा क्या रहा है, 5 रुपए की पाउच ही तो जा रही है, क्योंकि ऐसे लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं, फालतू पड़े हुए। वही लोग बोलते हैं वो देखो तुम इसके मजे लेती, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो करोड़पति जा रहा है, वो डीसो जा रहा है। 101% कुछ लोग तो उंगली करने में लगे ही रहते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे को तैसा देना पड़ता ही है, जैसे को तैसा देना पड़ता है। अगर ऐसी बात है और बंदा बोलता है कि वो जा रहा है करोड़पति, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत है। बंदा बोलता है वो जा रहा है करोड़पति, जाओ थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच, और पकड़ो गले लगा लो, जब भी दे दो, रेखा तब भी दे दो, टेंशन करा। क्यों? क्योंकि करोड़पति बोला भाई उसने आपसे, करोड़पति बोला मतलब कि आपको करोड़पति बोला है। और वेदों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंसान की जुबान पर सरस्वती का विराजमान होता है। हो सकता है जब वो करोड़पति बोल रहा हो और उसकी जुबान पर सरस्वती का विराजमान हो और वाकई में आप करोड़पति बन जाओ। और शायद ही हमें भी लोग बात इस तरह से टोंट मारते थे कि वो जा रहा है लखपति, वो जा रहा है लखपति, वो जा रहा है लखपति, वो जा रहा है डीसो। हो सकता है कि किसी की जुबान में सरस्वती का विराजमान हो और वाकई में लखपति बन गए, वाकई में 1.5 लाख रुपए की कैप लगा दी, वाकई में 3-4 साल का बैंक स्टेटमेंट 16 लाख रुपए का बना दिया। हम दुखी नहीं हुए, हम नहीं हुए दुखी कि उसने हमसे करोड़पति क्यों बोला। कुछ लोग बोलते हैं हमसे ड्यूसो, तो क्या बुराई है ना ड्यूसो, वो तो पिछले 20 साल पहले भी थी और आज भी है, क्योंकि ऊँट की चोरी झुके झुके थोड़ी होती है। अब तुम ड्यूसो पे कर रहे हो और बोला हम ड्यूसो पर नहीं कर रहे, मतलब क्या होता है? जब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, टोकर बोलो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, हाँ ड्यूसो कर रहे हैं ना, तो टेंशन किस बात की। पर ड्यूसो के बारे में जानता क्या है इंसान, आधा अधूरा ज्ञान लेके चला जाता है और अपने आप को तुर्रम खान समझता है कि मैंने तो ब्रह्मांड का ज्ञान ले लिया। अबे ब्रह्मांड का ज्ञान लेने वाले मछलियां मारते हैं, मछलियां आधा अधूरा ज्ञान लेके लोग चले जाते हैं, टेंशन में मत आना। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसी हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो वो आपके एनवायरमेंट को गंदा करते हैं, वही नेगेटिव कुत्ते जो मार्केट के अंदर इतनी लंबी जीभ निकाल कर घूम रहे हैं, कोई तो मिले चाटने को भैया, कोई तो मिले, और गलती से कहीं आपको मिल गए चाट दिया, नेगेटिव। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कैची साथ में लेके चलो, जहां मिले और जीभ इधर करे किट खत्म काम। पॉजिटिव का आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपका कैची का काम करता है मेरे दोस्त। आपकी अच्छी सोच, आपकी बिग थिंक ही आपका कैची का काम करता है। मेरा कहने का मतलब है ना, हकीकत में नहीं तो पका लेके भूल जाओ, अब तो बोल के देख नेगेटिव, ये नहीं करना है। तो मेरी बहनों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जब जब भी वो हमारे सेंटर पर ट्रेनिंग लेने के लिए आती है तो उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। एक तो एनवायरमेंट में लोग बात बोलते हैं, लड़कों के बीच में जाकर बैठती है, ओ उस लड़की को तो उस लड़के के साथ तो घूमते हुए देखा है, मतलब कुल मिलाकर चरित्र पर उंगली उठाते हैं। पहले तो आपके एनवायरमेंट को गंदा करें। आप जहां काम करने जा रहे हो, सिस्टम से रिलेटेड लोग कुछ बताने जा रहे हो, तो वो लोग आपको लेकर वहां का माहौल खराब करेंगे और आप वो सिर्फ ये बोलेंगे कि भैया उस लड़की की बातों में मत आना। अगर उसने तुम्हें कुछ बता दिया रजिस्टर पर, कुछ बता दिया, तो 9,500 रुपए ले ही लेगा और तुम दे ही दोगे, वो ले ही लेगा और तुम दे ही दोगे, उससे मत मिलना। पहले तो एनवायरमेंट गंदा करेंगे। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपकी थिंक बड़ी है, आपके ड्रीम बड़े हैं, आपके सपने बड़े हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप फिर भी कंटिन्यू अपने पथ पर चल रहे हो, अपने सपनों की तरफ उड़ान भर रहे हो, तो फिर वो अगला कदम उठाते हैं आपके घर वालों को गलत तरीके से नेगेटिव करने के लिए। घर वालों से बोलते हैं अंकल जी तुम्हारी लड़की देख लेना, उस लड़के के साथ घूम रही,
ऐसा ना हो कि बाद में ना कट ही जाए। बोलते तो ऐसे हैं जैसे खुद इतनी लंबी लेके घूम रहा हूं। हाँ? यार इनको अधिकार किसने दिया कैरेक्टर पर उंगली उठाने का? किसने अधिकार दिया? अगर ऐसी कहीं बात आती है तो 4 6 7 लड़के एक साथ होकर जाना और उसके घर जाकर बोलना, बोल कब देखा तुमने, बोल 9 तो 11 हो जाए बंदा वो हाल करके आ गया। क्योंकि कैरेक्टर पर उंगली नहीं, सब कुछ करना पर कैरेक्टर पर उंगली मत कर देना, सीधी सी बात। क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर कैरेक्टर पर उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आपके घर वालों को नेगेटिव कर देते हैं इस तरह से और आपके घर वाले तैयार हो जाते हैं, आपके मम्मी या पापा तैयार, आने दो हमारी बिटिया को, आज तो घर में ही नहीं घुसने देंगे, आ जाने दो। गेट में ही खड़ी होगी मम्मी झाड़ू लेकर खड़ी होंगी और पापा डंडा लेकर खड़े होंगे, आ जाओ। कहाँ गए थे? हाँ बोलो बेटी, सबके सेमिनार में गए थे। क्यों गए थे? कुछ सीखने के लिए गए थे। क्या सीखे? कौन के साथ गए थे? किसके साथ बैठे थे? क्या जरूरत पड़ रही थी? दुनिया भर के सवाल जवाब कर करके ये मान के चलना तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। लेकिन टेंशन में आने की जरूरत है, इसका बेस्ट सोल्यूशन है। बेस्ट सोल्यूशन क्या है? आपका ड्रेसअप सेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके अंदर स्थिरता, आपके अंदर ठहराव ही आपकी हर समस्या का समाधान कर सकती है मेरे दोस्त। आप उनसे सिर्फ एक बात बोल सकते हो कि टेंशन मत लो। जैसे इंडिया के अंदर लड़का लड़की दोनों समान है। हाँ हो सकता है कि आप गलत सोच सकते हैं, क्योंकि घर की पैसा गाड़ी सब कुछ लड़कों के हाथ में दे दिए हैं और घर की इज्जत लड़कियों के हाथ में दे दी है। लड़का कुछ करे तो ऐश और लड़की कुछ करे तो बदनाम। जी कहां का न्याय है? लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपकी लड़की कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करेगी, इस बात का विश्वास रखिए। ये जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करेगी। अगर आप इस प्रकार का विश्वास अपने फैमिली वालों को दिला पाते हो तो आप ड्यू शॉट में अंजू धामे से बन सकते हो, राखी पवार बन सकते हो, नुसरत बानो बन सकते हो, जया कल्पना बन सकते हो, अगर आप अपने फैमिली वालों को विश्वास दिला पाए। क्योंकि नुसरत बानो एक ऐसी बंदी है हमारी टीम की, हमारे जनरेशन की, जिसकी घर की हालत आना बहुत ज्यादा खराब थी। लोगों ने बहुत ज्यादा उसको ब्लेम किया। जब उसने ड्यूशन की शुरुआत की तो लोगों ने उसको निकलना मुश्किल कर दिया। उसको बोला भाई पूरे बुरके में जाएगी, नोक नहीं तक जाना चाहिए, नाखून भी नहीं तक जाना चाहिए। जबकि घर की हालत आराम की अगर बात करूं तो बेचारे उनके घरों पर क्या पॉलीथीन चढ़ रही, घर छत टपकती थी। लेकिन नई बंदी ने डिसीजन लिया कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ और मुझे करना, मेरे घर की हालत आराम सुधारना। बंदी ने दुनिया की नहीं सुनी, समाज की नहीं सुनी, करती रही। समाज ने बोला ऐसा हुआ तो हम तुम्हें अपने धर्म से बेदखल कर देंगे। कई उनके बड़े बड़े जो धर्मगुरु थे उन्होंने लक्षण लगाए, लेकिन बंदी अपने पद पर टिकी रही और कंटिन्यू काम करती रही। आज स्थिति यह है, बंदी 47 माइल कंप्लीट कर बैठी है मेरे दोस्त, और मैक्सिमम 16-17 लाख रुपए कमा लिया उस बंदी ने। घर का घर बनवा दिया, छोटे बहन भाइयों को स्कूल, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसके पापा जो हद ठेला चलाते थे उनको फ्री कर दिया। माँ छोटे से मनिहारी की दुकान लगा दी थी, टिकी बुंदी की दुकान लगा दी थी, उनको फ्री कर दिया। आज वो बंदी महीने का 50 से 60 हजार रुपए कमाती है और अपने परिवार को फ्री कर चुकी है। कि सफल होने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपके सामने भी इस प्रकार की चुनौतियां जीवन में आ सकती है मेरे दोस्त। अगर उन चुनौतियों का अगर आप सामना कर जाते हो तो एक समय बाद आप सक्सेसफुल और कामयाब इंसान बन जाते हो। तो क्या कामयाब होने के लिए तैयार हो? क्या सक्सेस होने के लिए तैयार हो? दोस्त आज से कुछ समय पहले जो ड्यूसअप की शुरुआत की, बहुत प्यारी और शानदार, बहुत खूबसूरत जर्नी रही हम लोगों की। जहां भी गए लोगों को बताया, पर दिल से बताया और दिल से क्लियर करने की कोशिश की। हर इंसान हमारे साथ आता चला गया, धीरे धीरे करके नेटवर्क बढ़ा, काफिला बढ़ा। एक समय ऐसा था कि हम 2 लोग ने बिजनेस की शुरुआत की, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000, 2000, 3000, 4000 और आज स्थिति ये है कि आज 4600 लोगों का नेटवर्क कंप्लीट करके आपके सामने खड़ा है। एक समय वो था कि 6000 का आपके ही राजस्थान कोटा के अंदर मैंने नौकरी की दोस्त। आज वक्त ये है कि एक समय पहले 6000 की नौकरी की, आज वक्त ये है कि कम से कम 70 से 80 हजार रुपए महीने का निकालता हूं। एक वक्त वो था
कि मेरे पापा रात दिन खेतों में मजदूरों की तरह काम करते थे। आज वक्त ये है कि कम से कम 5,000 रुपये महीने का घर पे एक आदमी परमानेंटली मैंने लगा रखा है। मैंने बोल दिया है कि पापा ये मेरा वादा था, मैंने शुरुआत करने से पहले बोला था कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं आपको फ्री कर दूंगा, आपको काम करना नहीं पड़ेगा। दोस्त मेरा वो कमिटमेंट पूरा हुआ, पापा को फ्री कर दिया, उनके जाके एक आदमी को लगा दिया। आदमी को वो सिर्फ दिखाते रहते, बताते रहते कि ये काम कर, पापा सिर्फ बैठ के बताते और आदमी काम करता है। ये मेरा सपना पूरा हुआ। मेरा सपना था कि मुझे मेरे बहन भाइयों को एक अच्छी एजुकेशन कराना है। सबसे बड़ा मैं हूं, अच्छी एजुकेशन कराना है। एक भाई को उसने बीए कंप्लीट किया, एमए कंप्लीट करवाया, इलेक्ट्रिशियन आईटीआई उसने कंप्लीट की, वो अपने काम धंधे से लगा हुआ है। दूसरा खेती संभालता है, मैंने पूरी खेती का काम उसको सौंप रखा है। मैं कभी उससे ये नहीं बोलता मुझे 1 रुपए का हिसाब देना, सब कुछ दे रहा है तो संभाल, उसको अपने काम से लगा दिया। सबसे छोटा वाला जो है वो टॉपर था गुना का, 96% थी उसकी। उसको बचपन से ही मैंने साथ में रखा, उसको बनाकर तक खिलाया है मैंने। आज उस बंदे को उसने टॉप किया, आईआईटी क्वालिफाई किया, और आज वो जबलपुर, उसको आईआईटी क्वालिफाई करवाया और आज जबलपुर गवर्नमेंट कॉलेज में आज वो इंजीनियरिंग कर रहा है। और आज उसकी आईटी उसकी ब्रांच है जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूँ मेरे दोस्त। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी की इंजीनियरिंग कर रहा है और इसी का मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा सपना था कि मुझे मेरे बहन भाइयों की स्टडीज कराना, उनको पढ़ाई देना, आज वो पढ़ पा रहा है। मेरा सपना था कि मेरे परिवार में मेरी सिस्टर, मेरी छोटी बहन कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने सपना बनाया कि मुझे मेरी बहन को एक अच्छी एजुकेशन करवाना है। दोस्त उसको भी मैंने बचपन से मेरे साथ रखा, उसको पढ़ाया लिखाया, कैपेबल बनाया। आज वही मेरी छोटी बहन आज बीएससी नर्सिंग कर रही है गुना के अंदर। मेरा वो सपना भी पूरा हुआ। दोस्त इसका मतलब जय दोस्त, ड्यू सॉफ्ट में सपने पूरे होते हैं। अरे जीता तो इंसान अपने लिए है, दुनिया में हर जगह इंसान अपने लिए जीता है। अरे कौन है ऐसा जो अपने परिवार के लिए जीता है? दोस्त मैं एक ऐसा शख्स था जिसने सोच लिया अगर जीना है, कुछ करना है तो परिवार के लिए करना है, क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त दुनिया में। आप कुछ भी कर लो, बाहर कहीं पर भी घूम लो, जो सुकून परिवार में जाकर मिलता है ना, वो दुनिया किसी और फील्ड में और किसी और सेक्टर में जाकर नहीं मिलता, कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। दोस्त मेरी जिंदगी का ये अचीवमेंट बात करूं तो मैंने अकेले ने मेरे सपने पूरे नहीं किए, मेरी टीम में हजारों लोगों ने अपने सपने पूरे किए। आज मैं खुद एक एज ए डिप्लोमेट आपके सामने खड़ा हूं, 2% की इनकम का हकदार बनकर बैठा हूं, परफॉर्मेंस इनकम में कंटिन्यू ले रहा हूं। दोस्त आज मेरी टीम में मनोज सर परफॉर्मेंस इनकम के हकदार हैं, प्रवीण सर परफॉर्मेंस इनकम के हकदार हैं, सचिन प्रजापति परफॉर्मेंस इनकम के हकदार है। और नेक्स्ट मेरा जो ड्रीम है कि 2021 में कम से कम 10 नए डिप्लोमेट निकालना, ये मेरा ड्रीम है और ये डेफिनेटली पूरा होगा मेरे दोस्त, ये डेफिनेटली पूरा होगा। अब वो 10 कौन हो सकते हैं? अब वो 10 कौन हो सकते हैं? या तो मध्य प्रदेश से हो सकते हैं या फिर राजस्थान से हो सकते हैं। होगा वही जो एक नया आगाज करेगा, एक नई शुरुआत करेगा और अपने अंदर जुनून पैदा करेगा, होगा वही। क्या आपके अंदर डिप्लोमेट बनने की आग है? यस। रियली है? करना चाहते हैं? यस। डिप्लोमेट बनना चाहते हैं? यस। अब आपने सोचा होगा डिप्लोमेट बनने के बाद क्या होगा, पैसा आता है कि नहीं आता है, ऐसा तो नहीं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ड्यूसॉफ्ट सबसे पहली चीज क्या देती है? मैं आज आपको वो चीज क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा आप ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ ज्वाइंट पर्सन है, जिन लोगों का एडमिशन क्लियर है? ज्वाइंट पर्सन क्लियर, ठीक है। ज्वाइंट पर्सन पीछे से जो 2 लोगों ने हाथ खड़े किए, जाओ जल्दी आओ। सागर सर आप भी आ जाओ। और हमारी बहनों के बीच में से कोई जो ज्वाइंट पर्सन हो वो आ सकती है, जो किसी को आना आ जाओ। और कोई आप ज्वाइंट पर्सन हो, ज्वाइंट आ जाओ। और कोई हमारे जो कि घरेलू जो महिला है वो भी कई प्रकार का ज्वाइन है, वो भी आ सकती हैं। आइए मैडम, आ जाइए। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ड्यूसॉफ्ट क्या देती है। ये चीज आज समझने की कोशिश करना। मैडम आपका नाम क्या? आराधना जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन क्यों किया? क्या जरूरत पड़ रही थी आपको ड्यूसॉफ्ट करने की? सपना पूरा करना। सपना पूरा करना, बहुत अच्छी बात है। आपको कितना टाइम हुआ ज्वाइन हुए? 2 या 3 महीने? 2-3 महीने। 2-3 महीने हुए मैडम।
सिर्फ 2 या 3 महीने। इतनी हिम्मत कर पाए कि वहां से उठकर स्टेज तक आए। सबसे पहली चीज यूसुफ देता है एक हिम्मत, एक कॉन्फिडेंट, एक विश्वास कि यस हम कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ क्या? राधिका मेवाड़े। राधिका कितना टाइम? 2 साल। 2 साल। ले प्रिविलेज। 30,000 रुपए कमाया बंदी ने। एजुकेशन की साथ में 30,000 रुपए कमाया, पार्ट टाइम करके 30,000 रुपए कमाया और छोटे छोटे अपने सपने भी पूरे उस बंदी ने किए। मोबाइल का सपना पूरा किया, सही बात है। नेक्स्ट क्या ड्रीम है आपका? स्कूटी लेने का। डेफिनेटली वो भी पूरा हो जाएगा, सही बात है ना? क्या नाम है? रामनिवास लोधा सर। रामनिवास लोधा सर। कितना टाइम हुआ? 1 ईयर। 1 ईयर। यस सर। एक मिनट, थोड़ा हम सिस्टमेटिक रहते हैं। आप इस साइड आइए, 1 ईयर। आप इधर आइए। आपको कितना टाइम? नवंबर में ज्वाइन हुई। नवंबर। आपको कितना टाइम? 1.5 साल हो गए सर। 3 साल हो गए सर कंप्लीट। अब समय के हिसाब से डीशॉप क्या देती है, ये चीज आज आपको समझने की जरूरत है। 1 मंथ, 1.5 मंथ, सॉरी 1.5 या 2 मंथ, 1.5 मंथ मान सकते हैं। 1.5 मंथ का जो बनता है, 1.5 मंथ के बंदे को देखिए आप, 3 मंथ पे आ जाएंगे आप, 1 साल पे आ जाएंगे। थोड़ा सा बदलाव, यहां से जहां तक 1 साल तक में थोड़ा सा बदलाव। डीशॉप क्या देती है? थोड़ा सा बदलाव। क्योंकि एक स्टूडेंट ऑनर मेंटेलिटी से बिजनेस ऑनर मेंटेलिटी में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। आज अनाज का बीज जमीन में डाल देने से वो आज ही पैदा नहीं हो जाता, उसको पनपने में, बढ़ने में और पकने में भी टाइम लगता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। रियली? तो दोस्त यहां से जाकर आते आते आप 1 साल का ये देखिए। अब इसके बाद देखते हैं 2 साल। 2 साल के बाद मार्केट के अदर लोगों के अपेक्षाकृत परिवर्तन है, बदलाव है। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी मम्मी मना कर रही है, सर मेरे पापा मना कर रहे हैं, सर मेरे चाचा मना कर रहे हैं। यार मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कोई भी फैमिली अपने बच्चों को इतनी अच्छी पर्सनालिटी देना चाहती है या नहीं चाहती? चाहती है? यस सर। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छी बेहतर पर्सनालिटी इंप्रूव करें, वो अच्छा देखें, अच्छे एसोसिएशन में रहें, अच्छी इनकम क्रिएट करें। हर माँ बाप ये चाहते हैं। 2 साल। आपको कितना टाइम? 1.5 से लेकर 2 साल चल रहा है। 2 साल में इधर इंप्रूवमेंट देखिए। आपको कितना? 3 साल कंप्लीट सर। 3 साल कंप्लीट। अब पैसे की बात करते हैं। पैसा कौन कितना कमाता है? कितना कमाते हो सर? कितना कमाते हो? सर अभी ट्रेनिंग चल रही है, पढ़ाई नहीं आएगा। तो वीडियो सब देती है स्किल के आधार पर पैसा। आपकी स्किल जितनी बिल्ड होती चली जाती है उतनी इनकम बढ़ती चली जाती है। मैडम आपने कितना कमाया? मैडम को फर्स्ट पेमेंट क्लियर है, बार जोरदार क्लियर हो जाए मैडम के लिए। 2 महीने में कुछ नहीं आया, तीसरे महीने में मैडम का 2,000 का पेमेंट क्लियर हुआ। 15 से लेकर 16। 16,000 रुपए सर ने कमाया। आपने? 30,000 रुपए मैडम ने कमाए। इसके बाद 30 तक प्लस सर। 40-45,000 रुपए बंदे ने कमाए। 2 आईडी से 4.5 लाख सर। 2 आईडी से 4.5 लाख परमानेंट इनकम पर बंदा पहुंच चुका है। सर महीने की कितनी सैलरी आती है आपको? महीने की मतलब 7 दिन का पेमेंट बनता है 11 से लेकर 15,000। मंथली इनकम 28 से 24,000। 28 से 24 मतलब 30 के ऊपर नीचे एक जेट। सर कितने टाइम में पहुंच गए हैं आप? क्या सर? 3 साल। 3 ईयर कंप्लीट हो गए सर। 2 बार गोवा घूम गया, 1 बार फ्लाइट की यात्रा आपके साथ। अरे वाह। 3 साल में बंदे ने लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया, गाड़ी खरीद ली और महीने का कम से कम 25,000 रुपए महीने का आदी बन गया 3 साल में। जबकि 3 साल में एक इंसान का ढंग से ग्रेजुएशन भी नहीं होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम भी नहीं होती है, और हो भी जाती है तो 1 बाई 1 का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसमें गवर्नमेंट का थप्पा नहीं लगा होता कि तुम्हारी 10,000 की नौकरी पक्की। पर दोस्तों हम इस बात की गारंटी देते हैं 3 साल सागर परमार की तरह आप लगाकर देखिए, 30,000 रुपए महीने हम देंगे आपको, 30,000 महीने हम देंगे। क्या लगाने के लिए तैयार हो? क्या करने के लिए तैयार हो? प्लीज टेक योर सीट। दोस्त समय के हिसाब से अब बात आती है जहां पर 3 साल में बंदा, 4 साल में बंदा डिप्लोमेट बना, जो 2% की परफॉर्मेंस इनकम का हकदार बना। वो कौन है? पृथ्वी लहरी, सचिन प्रजापति, जो 2 बंदे डिप्लोमेट बने। और शायद आप लोगों के राजस्थान के बीच में कुछ लोग और काम कर रहे हैं, वो लोग भी इस लेवल तक पहुंचने वाले हैं। 5 साल वाले बंदे जो डिप्लोमेट प्लस निकले, और आपके बीच में देख लीजिए मैक्सिमम 8-9 साल मनुष्य ने काम किया।
मैक्सिमम मेरे से ज्यादा बैंक स्टेटमेंट बनाकर बैठी है माँ से, मेरे से ज्यादा। जबकि मैंने पहले शुरुआत की, पर नहीं, हम तो नेता थे ना। शुरुआत करने के बाद अरे कर लेंगे, हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, मैंने 3-4 साल यूं बर्बाद कर दिए, 3-4 साल यूं बर्बाद किए। बंदा कंटिन्यू लगा रहा, बढ़ा रहा, मैक्सिमम 39 लाख का बैंक स्टेटमेंट बना लिया और बेटा अपनी सरकार खड़ी कर दी। और मैंने 3-4 साल हवा में ही बर्बाद कर दिया। लेकिन जिसने समझ में आया नहीं यार, अपन कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जब अपलाइन ने पकड़ा और पानी की छिसकी दी, अबे उठ, सोता ही रहेगा क्या? तब समझ में आया नहीं अब तो कुछ करना चाहिए। तो दोस्त, जिस दिन ये चीज समझ में आई कि अब कुछ करना चाहिए, सन 2017 जनवरी से कंटिन्यू काम करना स्टार्ट किया। और दोस्त, आज एक आईडी से 30 माइल और दूसरी आईडी से 9 माइल, यानी कि 39 माइल कंप्लीट करके आपके सामने खड़ा हूं। तो लोग कहते हैं ना कि समय और समझ दोनों साथ में नहीं मिलती। जब समझ आती है तब समय निकल जाता है, और समय होता है तब समझ नहीं आती। तो मेरे साथ ऐसा हुआ दोस्त। मैं आप लोगों को एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आज समय भी है और आज समझ भी है। आज समय पर अगर आप समझ जाओगे तो दोस्त, मानो सर की तरह 39 लाख रुपए का स्टेटमेंट बना लोगे और अपने अपने सपनों को पूरा कर लोगे। क्या वाकई में अपने सपने पूरे करना चाहते हो? रियली करना चाहते हो? मार्केट में टेंशन मत लेना, मार्केट में कान खजूरों की कमी नहीं है। अभी अभी आप जब सेमिनार अटेंड करने के बाद जब मार्केट से बाहर निकलोगे ना, तो लोग वक्त तैयार है तीर लेके आने। तो इसका गुब्बारा तो सबसे पहले मैं फोड़ूंगा, फटाक, सबसे पहले मैं फोड़ूंगा। लोग वक्त तैयार है। तुम्हारे पास में क्या ढाल है? कोई ढाल है? कोई ढाल है क्या? एक ही ढाल है कि जिस बंदे के साथ आप आए हो उस बंदे के साथ जाना और अपनी फैमिली में बैठकर डिस्कशन करना और बिजनेस प्लानिंग करना कि भाई 1 साल का मेरा ये टारगेट है, मुझे ये टारगेट पूरा करना है। 1 साल में मुझे गाड़ी खरीदना है, 1 साल में मुझे लैपटॉप खरीदना है, या मुझे प्रिविलेज बनना है, स्टार बनना है, प्रीमियर बनना है, डिप्लोमेट बनना है। फैमिली के बीच में बैठना और बैठकर फैमिली के बीच में इसकी प्लानिंग सेट करना, क्योंकि ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है मेरे दोस्त। फैमिली बिजनेस, फैमिली के साथ में बैठकर प्लानिंग करना और अपने अपने जल्द से जल्द अपना एडमिशन क्लियर कराना। मैंने कर्ज करके पैसा लगाया, सफल हूं। हो सकता है कि आपको कर्ज करना पड़े, लेकिन जिन लोगों को माँ बाप नॉर्मली पैसे दे देते हैं वो लोग उस पैसे की वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, बिना मेहनत का मिल गया। बिना मेहनत का पैसा मिल जाए तो समझ लेना कि पता नहीं इसका कुछ होगा कि नहीं होगा, पर मशक्कत करके पैसा मिले और उसको तुमने लगा दिया 100% आप सफल हो जाओगे मेरे दोस्त। क्या सफल होने के लिए तैयार हो? यस। रियली तैयार हो? यस। पर मैंने गलती से कुछ सीखा। जिंदगी में आप कुछ गलती कर रहे हो तो उस गलती से कुछ ना कुछ सीख लेना। अभी तक यही था कि हम ठोकरे ही खा रहे थे मार्केट में, हम भूल रहे थे कोई रोजगार मिलेगा, कोई काम मिलेगा। चलो ठीक है, मान के चलते हैं आप लोगों के लिए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कितने का मिल जाएगा? चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मिल जाएगा। मेरी बहनों से पूछता हूँ आपको क्या मिल जाएगा? कितने का मिल जाएगा? कितने का रोजगार मिल जाएगा? कोई ऑप्शन है? कोई रास्ता है? क्योंकि कोरोना काल ने हर अपॉर्चुनिटी पे, हर मौके पर, हर सेक्टर पर, हर विभाग पर ताला लगा दिया, पोत दिया, उसको पोत साफ कर दिया, है ही नहीं है। और लोग अब तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, हमें सच्चा करीब बनेंगे, पटवारी बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे। क्या बनोगे भैया? वो चीज है ही नहीं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। सपोज दैट मान के चलते कि कोई भी चीज है, सपोज दैट मान के चलते कि ये एक डस्टर, आप सब लोग मिलकर इसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर MP पुलिस की मान के चलते हैं, MP पुलिस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। भाई कोई कर रहा हो इस चीज को समझने की कोशिश करना। आप लोग ये आपकी MP पुलिस है, सब लोग मिलकर इसकी तैयारी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। फाइनली एग्जाम देने की बात आती है और एग्जाम देने जाते हैं और पैसा भी बर्बाद करते हैं, टाइम भी बर्बाद करते हैं। सेंटर दूर पड़ जाता है, ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, गैलरी में बैठकर चले जाते हैं और एग्जाम देने के लिए जाते हैं। पता चला कि अचानक से जिस चीज के लिए सब लोग मेहनत कर रहे थे वो चीज वहां है ही नहीं है। क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? जिसके लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो वो चीज अगर वहां पर हो ही नहीं, फिर मेहनत का मतलब क्या हुआ? मतलब बात तो वही, अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधों की तरह पीसते जा रहे हो, कुत्ते खाते जा रहे हैं। मतलब कि आप तैयारी कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आपके पैसे को भी कोई दूसरा ले जा रहा है, आपके वक्त का कोई उपयोग दूसरा ले जा रहा है।
नहीं दोस्त, जिंदगी के समय को समझिए आप, टाइम की इंपोर्टेंस समझिए, अपने समय को सही जगह आप लोगों को देने की जरूरत है। अजैविक तरीके से समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हूँ, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, पर मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सही एजुकेशन क्या होती है। सही एजुकेशन होती है कैरियर बनाने वाली एजुकेशन, और वो कैरियर बनाने वाली एजुकेशन दोस्त ट्यूशन के माध्यम से मिलती है, क्योंकि स्किल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। डिग्रियां साइड में रखी रह जाती है, इंटरव्यू में इंसान पास होता है, और इंटरव्यू में बेहतर पास होने के लिए इंसान को अपनी स्किल को बिल्ड करना पड़ता है, और ट्यूशन एक स्किल देती है मेरे दोस्त, स्किल। एक से बड़े बड़े तुर्राम खान और पढ़े लिखे और डिग्री होल्डर पड़े मार्केट के अंदर, जो आज मार्केट में चप्पल और जूते तोड़ना है। लेकिन दोस्त इस ट्यूशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अच्छे बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक अच्छी सोच, अच्छे एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी अच्छी सोच है, पॉजिटिव थिंक है, तो ये बिजनेस आपके लिए है, और अगर आपकी थिंक ही गलत है, सोच ही नेगेटिव है, तो दोस्त सॉरी, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। गॉड है। क्या आपकी नेगेटिव सोच है? क्या आपकी पॉजिटिव सोच है? क्या पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं? रियली दोस्त, आज एक स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बात को वाइंड अप करना चाहता हूँ। क्या सुनने के लिए तैयार है? धीरे ढक्कन नीरज टाइप के लोगों से जिंदगी में दूर रहना है, जो मैं आपको एडवाइस देके जाता हूँ, जो जब भी मिलेंगे रोती रहेंगे, अरे यार वो मेरा ऐसा हो गया, मेरी भैंस मर गई, अरे वो मेरा कर्ज लेके खा गया। जब भी मिलो साला रोते ही रहते। ऐसे रोने वाले लोगों से दूर रहना है, क्योंकि जो बड़े नीरस और बड़े वायरस की तरह काम करते हैं, धीरे धीरे करके रो रो कर वो आपके अंदर भी रोने वाले गुण पैदा कर देते हैं। क्योंकि सड़े हुए टमाटर का है, एक टोकरी में सड़ा हुआ टमाटर रखना, 2 दिन बाद देखना पूरे टमाटर ही सड़ जाते हैं। सही बात है ना? तो ये सड़े हुए टमाटर की तरह वायरस वाला काम करते हैं। टिंडे जैसी शक्ल लेके घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, जब देखो तब रोते नजर आते हैं। ऐसे रोते धोते और ऐसे ढीले ढक्कन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि जिंदगी में तरक्की वही इंसान करता है जो तेज तर्राट होता है, जो करंटेड होता है, जो जुनूनी होता है, जो पागल होता है। एक बार की बात है, एक आदमी था जो बड़ा पढ़ा लिखा था, बड़ा समझदार हो चुका था, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान लेके बैठा हुआ था। हुआ क्या, सब लोगों से परेशान, सब उससे परेशान, वो लोगों से परेशान। फॉर्म डाल दे नौकरी की, नौकरी ना मिले, काम धंधा कुछ करता नहीं था, मुफ्त की रोटी तोड़ता था, जहां भी जाए हर काम मुफ्त में करने की सोचे, क्यों पैसा था ही नहीं तो मुफ्त में करने की सोचे। पंडित जी के पास जाता था तो पंडित जी से हाथ दिखवाया कि कुंडली दिखवाए, और बोले पंडित जी मेरी कब नौकरी लगेगी, कब मेरे पास पैसा आएगा, कब मेरी शादी होगी, नहीं, और ये चीजों को लेकर उससे बोले, और पंडित जी को दक्षिणा दे के ना जाए। पंडित जी बना के हर बार से आता है, कुंडली दिखा के चला जाता है, और दक्षिणा में कुछ भी नहीं देता। अब की बार आना तो अभी तक जितनी बार दिखाए हर बार का बदला ले लेना है, हर बार का बदला, क्योंकि अगली बार आएगा फिर भी पैसा नहीं देगा तो बदला से लेना है। उसने बदला लेने की ठान ली। किसने? पंडित ने, ज्योतिष ने। वो बंदा रोते गाते, यार पंडित जी देखो यार मेरा हाथ देखो यार, मैंने एमपी पुलिस में फॉर्म डाला हुआ है, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो पंडित जी बोलते हैं कि कब डाला? नहीं 2 दिन पहले डाला। एग्जाम कब है? 2 महीने बाद है। पंडित जी हाथ देख कर बोलते, तू तो 3 दिन बाद मरने वाला है, हैं? हाँ हकीकत तू 3 दिन बाद मरने वाला है। उससे पंडित ने ऐसा बोला, उसको विश्वास हो गया, मार गया, 3 दिन बाद मैं मरने वाला हूँ, 3 दिन बाद मैं मरने वाला हूँ। उसका हाथ देख कर पंडित ने क्या किया? बदला ले लिया, कि हर बार आता था दक्षिणा देके नहीं जाता था, ऐसी हाथ दिखा कर चला जाता था। पंडित ने झूठे बोले तू 3 दिन बाद मरने वाला। अब बंदा बोलता कि आप किसी को परेशान नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, ऐसा करते 3 दिन बाद मरना तो है ही, चलते कब्रिस्तान में जाकर अपने नाम की कब्र खोद लेता है, खुद ही कब्र खोद लेता है, और 3 दिन बाद मरना है 12 बजे, राइट परफेक्ट टाइम पे जाता है, और अपनी साइज की कब्र में जाकर खुद ही लेट जाता है। अब तो हम मर गए, अब तो मर ही गए, मर गए। अब शाम का टाइम होता है, चोर आते हैं, 4 चोर आकर उसी कब्र के पास में खड़े होते हैं, थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है। चोर बोलते हैं हमें कोई तो बताए किस गांव के अंदर पैसा ज्यादा किसके पास है, चोरी करनी है। चोरों ने ऐसा बोला, और वो बंदा कब्र में पड़ा पड़ा बोल रहा, अब जिंदा होते तो बताते, हम तो मरे पड़े। चोरों ने कहा तेरी मुदरी तो नहीं आ गए, अबे देख रहे कौन है, अबे कौन बोल रहा है, अब जिंदा होते तो बताते, तो कौन बोल रहा है, हम तो मरे पड़े।
अबे देख रहे है कौन? उसको ढूंढा, देखा, अबे कबर में पड़ा मेरे, अबे उठ, अबे निकाल, इसमें क्यों सो रहा है? अब हम तो मरे पड़े हैं, जिंदा होते दौड़ते। हद हो गई यार। बराबर, इसको पकड़ा, इसको निकाल, बाहर निकाल। उसको बाहर निकाला, उससे बोला तू जिंदा है, मरा नहीं है। नहीं नहीं कि हम तो, मैं तो मर ही गया। अबे तू जिंदा है कि चीटी काट? उसको चीटी काटी और हाँ वाकई में जिंदा हूँ। चल ठीक है, अब हमने तुझे जिंदा कर दिया, बता इस गांव में पैसा सबसे ज्यादा किसके पास है? तो बोलता मैं क्यों बताऊं, मुझे क्या मिलेगा? कि तुझे कुछ पैसे देंगे? पैसा नहीं चाहिए, आप लोगों ने मुझे जिंदा किया, अपने साथ रखो। निकम्मा निकलना कोई कर्म का तो था नहीं, समाज उसको झेलता नहीं था, परिवार बड़े परेशान। परिवार वाले वैसे खुश हो गए थे कि चलो मर जाए तो ये अच्छा, क्योंकि जो कुछ नहीं करना तो घर वाले यही सोचते कि ऐसे इंसान से तो ना इंसान होना ही अच्छा। तो घर परिवार वाले रिश्तेदार सब उससे परेशान थे, वो उनके गले पड़ गए। एक समझदार चोर उनमें से बोलता कि देखो भाई इसको साथ नहीं लेते, ऐसा ना हो कि कहीं मरवा दे। तो वो बोलता नहीं, बाकी बोलते नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, चार है, चार से एक और 5 हो जाए, क्या फर्क पड़ता? चोरी हम करेंगे, इसको बाहर खड़ा कर दिया करेंगे, कोई आएगा तो शोर मचा दिया करेगा। कि चलो भाई, उसने घर बता दिया, चोर अंदर घर में घुस जाते और उसको छत पर खड़ा कर देते कि चल छत पे से देखना, और कोई आए ना तो आवाज कर देना, भाग जाएंगे। ठीक है। चोरों को चोरी करने में थोड़ा सा टाइम लगा। अब छत पे खड़ा खड़ा आलस मार रहा है, यार मैं क्या करूं, आलस आ रहा है कुछ तो। पास में डबली पड़ी गई, बोला चलो यार फालतू बैठे हैं, क्या कर, चलो ये डबली उठा कर ही बजा लेती। उठा के बजाना पड़ेगा, डम 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 डम। उनको शोर लगा, चोरों को, सारे चोर भाग गए। ऊपर कब्रिस्तान में इकट्ठे होकर बोलते कौन आ गया? तो कौन आ गया था? बोला कोई तो नहीं आया। तो तूने शोर क्यों किया? वो कुछ नहीं, कि वो फालतू में बोर हो रहा था तो मैंने सोचा चलो डबली बजा लूं। अबे भूत नहीं गई, बेमतलब में तूने हमें सबको भगा दिया। बड़ी मुश्किल से जाकर सेटिंग की थी कि कैसे कैसे चोरी करना है। तो वो एक समझदार आदमी फिर बोलता है तुमसे बोला था ना इसको साथ नहीं लेते हैं कि मरवाएगा। अच्छी वाली चोरी होने वाली थी, इसने करनी नहीं थी कि चलो कोई बात नहीं इसको समझा दे। बाकी लोग बोले चलो कोई दिक्कत, इसको समझा दे। देख भाई, बेवजह शोर मत करना, कोई आए तभी ही शोर करना, वरना शोर बिल्कुल मत करना। तो उसने बोला हाँ मैं समझ गया, ठीक है। अब कहाँ चलना है? एक चौधरी के घर चलते हैं चोरी करने के, पैसे वाले आदमी के पास। घुस गए भाई, आंगन में बुढ़िया सो रही थी, बुजुर्ग महिला। किचन के पास उसको खड़ा कर दिया। चारों चोरों ने कमरे के अंदर चोरी करना स्टार्ट कर दिया। अब उसको लगी भूख लगी तो उसने सोचा यार क्या करें, भूख लग रही, कुछ खा लेना चाहिए। किचन में देखा तो कुछ खाने को मिला नहीं, तो क्या करें, चलो ऐसा करते हैं हलवा बना लेते हैं। हलवा बनाने लग गए, हलवा बनाकर तैयार होगा, सब कुछ परफेक्ट। अब सोच रहे हैं यार अकेला खाना तो बहुत बेकार है, अकेला तो नहीं खाऊंगा, कोई तो हो जो मेरे साथ खाने वाला हो। अब मैं किसको खिलाऊं? उन लोगों ने बोल दिया कि शोर नहीं मचाना, बेवजह नहीं बुलाना। अब उनको बुला नहीं सकता, बुलाऊं तो किसको बुलाऊं? अब आंगन में एक बुजुर्ग महिला सो रही, एक भीम के पास। अब उसने सोचा कि ये देखो बेचारी है, चादर ओढ़ के सो रही है, घर वाले कितने निर्दयी हैं, बेचारी को खाने को नहीं दिए, देखो हाथ ऐसे करके सो रही है, मांग रही है, मेरे से मांग रही है। चलो एक काम करते, पहले सबसे पहले नवालापन इसको ही खिलाते। जाता है और गर्मा गर्म हलवा लेकर उस बुजुर्ग महिला के हाथ में रख देता है। जैसे गरम गरम उसके हाथ में रखा, वो बुजुर्ग महिला चिल्ला दी, अरे मार दिया, अरे मार दिया, अरे कौन है मार दिया, अरे मार दिया। उस बुजुर्ग महिला ने शोर मचा दिया। जैसे शोर मचाया, सब सारे घर के लोग उठकर आ गए, सारे लोग घर के उठकर आ गए और उसको कुछ नहीं देखा, मैं कहां छुपूं। पास में भीख पकड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है। अब उससे पूछा कि अम्मा क्या हुआ? अम्मा बोलती है पता नहीं है बेटा, कल कौन मेरे हाथ में गरम गरम पता नहीं कर क्या रख गया, मेरा हाथ जला गया। कि कौन था? अब बेटा क्या बताऊं, ऊपर वाला जाने। अब ये तो कोई ऊपर वाला जाने। अब इतने में घर वालों ने देखा भाई चोरी हो गई रे, सामान बिखरा पड़ा है। अरे अम्मा घर में चोरी हो गई। अरे बताओ अम्मा कौन थे, चोर थे, कहां से आए? चोरी हुई घर में। अम्मा बोलती बेटा मुझे क्या पता, ऊपर वाला जाने। वो आता ऊपर से उतर के नीचे आकर बोलता अरे यार अम्मा जी तो गलत बात है, मतलब कि सब कुछ जो कुछ करे वो ऊपर वाला ही जाने, ऊपर वाला जाने, वो ना जाने जो 4 कुंडे में छुपे हुए हैं। इतना बोला, उनके घर वालों ने चारों को पकड़ के वो सुताई की, लगे तेरी भयंकर कुटाई की उन लोगों की। और वो जो समझदार आदमी बाद में चलते चलते बोलता है बोला था रे इसको साथ नहीं लेने का,
ये मरवाएगा, मरवा दिया ना रे। मैं वही बोल रहा हूँ दोस्त आप लोगों से, जो हमेशा जिंदगी में रोते रहते हैं, जो किसी ना किसी को ब्लेम करते रहते हैं, जो शिकायतें करते रहते हैं, ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे तो उनकी तरह ही हाल होगा, मरवा दिया रे। डेफिनेटली दोस्त, क्या ऐसा वो आपके साथ चाहते हैं आप? नहीं दोस्त।